आज सर्वप्रथम पूज्य काव्य मनीषी व्यथित जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनको अपने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज काव्य मनीषियों के बीच में और सामाजिक मनीषियों के बीच में आप सबके सानिध्य में यहाँ बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जहाँ पर कवियों का संगम हो, कवियों का समागम हो, तो वहाँ पर हम संगम के आभामंडल को वैसे ही महसूस कर सकते हैं। और काशी अगर गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक मानी जाती है, तो जहाँ कवि एक साथ बैठ जाते हैं, वहाँ तहजीब अपने आप उसकी गंगा की अविरल धारा की तरह बहने लगती है। आज हमारा परिचय एक पूर्व विधायक के पुत्र के रूप में आपने जाना, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है। और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य पिताजी राजर्षि राजीव प्रसाद यादव जी, जो कि सैदपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, और मैं जानता हूं कि उनका नाम लेते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत हृदय के करीब रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद भी एक बहुत अच्छे कवि थे और उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़ करके मैं भी कवि हो गया। और बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि डॉक्टर बनवारी सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले हमने आपके आमंत्रण पर शीतला धाम मिर्जापुर में चुनार के पास आप काव्य गोष्ठी किया करते थे और मैं उसमें कविता पढ़ने गया था। और उस समय जब मैं कविता पढ़ने वहां गया था तो मैं साइकिल से गया था। उस समय हमारे पास साइकिल ही उपलब्ध थी और साइकिल चला करके मैं शीतला धाम काव्य गोष्ठी में कविता पढ़ने के लिए गया। और ये यात्रा जब काव्य की शुरू हुई तो आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ साथ जो है पत्र पत्रिकाओं में और मंचीय कविताएं भी हमने काफी समय तक किया। उस समय श्री कृष्ण तिवारी जी का दौर था, उस समय मंच शेयर करता था मैं और बनारस के सारे प्रमुख मंचों पर। इसमें बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनके साथ मैंने कविताएं पढ़ी हैं। हो सकता है कि कालखंड व्यतीत हुआ काफी तो पहचान में दिक्कत आती होगी। मेरा नाम डॉक्टर यादव है और मैं आकाशवाणी में अनाउंसर भी रहा काफी सालों तक, 10-12 सालों तक। तो और एक काव्य संग्रह भी हमने लिखा है। कवियों के बीच में बैठा हूँ तो ये जानना जरूरी है कि केवल एक नेता पुत्र के रूप में न रह जाऊँ, इसलिए काव्य संग्रह भी मेरा प्रकाशित हुआ पिछले साल और एक काव्य संग्रह प्रकाशिकाधीन है, जल्दी ही आ जाएगा और उसका शीर्षक है मैं भारत में। तो आज डॉक्टर जयशंकर जय जी हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं और इनकी जो साहित्यिक रुचि है और इस तरीके की जो सामाजिक मर्मज्ञता है इनके पास, ये समाज की बड़ी अनमोल धरोहर है। और मुझे लगता है कि आज ऐसे व्यस्तम दौर में भी इस तरीके के आयोजन के लिए अपना समय और समर्थन और समर्पण निकाल पाते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच में श्री मनोज यादव कोनिया बैठे हुए हैं, सामाजिक मनीषी हमारे साथ आए हैं, इनका भी अभिनंदन है। बड़ी साहित्यिक रुचियाँ इनकी रहती हैं। उनके बगल में अवधेश चमार जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। ये भी यहाँ पर आए श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आप देख पा रहे हैं कि कवि जो होता है, कवि के साथ एक उपनाम जरूर रहता है, ज्यादातर ऐसा होता है। और गोविंद जी ने अपने नाम के सामने व्यथित लगा रखा है। और आज मैं आपको बताऊं तो व्यथित जी से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे। हमारे बहुत सारे सामाजिक आयोजनों में और पुराने समय में गोष्ठियों में हमारी मुलाकात इनके साथ हुई है। और आज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई उनको देख करके। इनके
चेहरे से मैं एकदम 100% परिचित हूँ। और व्यथित जब कोई कभी अपना उपनाम रखता है तो उसका जो असली व्यक्तित्व है उसके उपनाम से ही परिभाषित होता है, क्योंकि वो उसी में झलकता है। उसका काव्य जीवन, उसकी काव्य मीमांसा और उसकी काव्य तपस्या उसके उपनाम में ही झलकती है, क्योंकि वो अपने मन से रखता है। तब वो प्रौढ़ हो चुका होता है, समझदारी आ चुकी होती है, तो उसे लगता है कि मैं कौन हूँ, दुनिया मुझे किस रूप में जाने, तो उसके उपनाम में उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए कभी अपने को अपने नाम में अपूर्ण पाता है और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो अपना उपनाम रखता है, ताकि समाज हमें अपने पूर्ण रूप से जाने। बहुत सही। तो ये व्यथित, और व्यथित जी ने जब व्यथित का ही चयन किया तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर के तार कितनी बार झंकृत हुए होंगे, किस किस तरीके से लोगों ने उसको तार को बजाया होगा और कितने राग निकले होंगे उससे। और वो दर्द जो पीड़ा उनकी है, जैसा कि उनके आखिरी समय के दोस्तों ने बयां किया, तो ये आप समझ सकते हैं। तो उनके लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि तो बनती है। और आज बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि उनको लाखों लोग जानने वाले, चाहे उनके विभाग में चाहे समाज में, लेकिन आज यहाँ पर इस आयोजन में, विशेष आयोजन में जितने लोगों की उपस्थिति है, ये उस आत्मशक्ति के लिए बहुत विशेष है। क्योंकि श्रद्धांजलि जब किसी की होती है और श्रद्धांजलि में जो उपस्थिति होती है वो वही आ पाता है जिसे वो चाहता है। और आज व्यथित जी चाहते थे कि इन लोगों से मुझे श्रद्धांजलि मिले, इसलिए इतने लोग ही यहाँ पर आए हैं और ऐसे लोग भी आए हैं जिसको मिल नहीं, तो जिनसे उनका इंटरनल आत्मशक्ति का रिश्ता रहा है, आज वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये मान लूं कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, बगैर उनकी मौजूदगी के हमारी मौजूदगी नहीं है, इसलिए उनकी आत्मशक्ति यहाँ पर मौजूद है और वही अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम की। और आदरणीय जी को अध्यक्ष बनाया गया है, ये उन्हीं के प्रतीक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपसे इजाजत लेकर के मैं भी अपनी काव्य श्रद्धांजलि कुछ देना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाजत है। हर इंसान अपने जीवन में कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करता है, और जो हम किसी रचना की रचना कर रहे होते हैं तो उस समय जो है, जो हमारी भाव भंगिमा होती है, जब तक कभी रचनाकार अकेला नहीं होता तब तक रचना जो है लोगों के सामने नहीं आता। वो अकेले ही अपने से जूझता है और अकेले में अपने से बात करता है, भीड़ में भी अकेले में बात कर लेता है अपने से। तो वो जो प्रगटीकरण है, उस अकेलेपन का जो प्रगटीकरण है, आज उसी को मैं कुछ अपनी अतुकांत शैली में प्रेषित कर रहा हूँ आपके लिए। मैं अकेला, आप अकेले और वो भी अकेले। मैं अकेला, आप अकेले और वो भी अकेले। दुनिया के इस मेले में हम सब अकेले। दुनिया के इस मेले में हम सब अकेले। वो भी अकेला, वो भी अकेला पर खूब खेल खेला। वो भी अकेला पर खूब खेल खेला। यहाँ लगाकर मेला वहां रह गया अकेला। यहाँ लगाकर मेला वहां रह गया अकेला। हम अकेले, हम भीड़ में अकेले हैं। हम भीड़ में अकेले हैं, वो अकेले हर भीड़ में है। हम भीड़ में अकेले हैं, वो अकेले हर भीड़ में है। यह भेद कल भी था, यह भेद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह भेद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मानव तन से पीड़ित उपेक्षित यह आत्मा, मानव तन से पीड़ित उपेक्षित यह आत्मा रोती विलकती और सिसकती, रोती विलकती और सिसकती। पहुंचने को वहां
पहुंचने को, वहां जहां वह अनंत काल से, जहां वह अनंत काल से नेक बंदों की रूह की राह देखता, जहां वह अनंत काल से नेक बंदों की रूह की राह देखता, ये अंतहीन सफर बस यूं ही चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता।